नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 है, उदाहरण 6 है। इसमें कह रहा है कि एक बेलन के आकार है जो जूस विक्रेता है एगो, और उसमें अर्ध गोला का एगो आकृति कटोरी टाइप के इसमें लगा दिया गया है, और इसी में जो थोड़ा सा उठा हुआ है ताकि इसमें जूस कम समाएगा। इसमें डी का मान दे दिया है व्यास 5 सेंटीमीटर, आर का मान 5/2 सेंटीमीटर होगा, और एच का मान दिया हुआ इसकी ऊंचाई, गिलास के ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, पाई का मान 3.14 रखना है। तो कह रहा है गिलास का वास्तविक धारिता बताइए और गिलास का आभासी धारिता बताइए। तो इसको हम वास्तविक धारिता मतलब होता है कौन सी, कि इसमें जो दिखाई दे रहा है वास्तविक रूप से कितना उसमें जूस समाएगा। तो बेलन का वॉल्यूम में से अर्धगोला का वॉल्यूम घटा लेंगे तो वास्तविक धारिता बताएगा कितना जूस है उसमें। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यू होगा, 2/3 पाई आर क्यू। तो पाई का मान 3.14 गुने 5/2 गुने 5/2 गुने एच का मान है 10, अब माइनस 2/3 गुने 3.14 गुने 5/2 गुने 5/2 गुने 5/2। अब यहाँ पे 2 कट जाएगा, एगो 2 से ही है, एगो 2 से कटेगा, 1.57, नीचे बचा है 3 और एगो 2 बचा है। उसके बाद इधर हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा, 2 × 10 और 2 से ही कट जाएगा 1.57। 50 25 125 125 में 1.57 में गुना होगा, आएगा 196.25 माइनस। अब एक में गुना करेंगे 50 25 25 125 125 में 1.57 में गुना होगा तो 196.25। अब भागा हो जाएगा 6 से। जैसे ही भाग करेंगे तो 6 × 3 = 18, 6 एकम 6 × 3 = 18, एक शेष पर बचेगा, फिर हो जाएगा यहाँ पर 16, 6 × 12 4 हो जाएगा, 4 से 42 एकम 6 एकम 6। अब यहाँ पर हो जाएगा 196.25 में से 32.71 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 में से घटाएंगे 4, 12 में 7 घटाएंगे 5, 6 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर 6 में से नहीं 5 में से 2 घटाएंगे 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 1 हो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला उदाहरण क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहे अर्धगोला के ऊपर एक शंकु का कोई ठोस आकृति रख दिया गया है। इसमें आर का मान 1 सेंटीमीटर, एच का मान 1 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का वॉल्यूम पाई के रूप में ज्ञात करें। तो हो जाएगा अर्धगोला का वॉल्यूम प्लस शंकु का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई आर क्यू की जगह पर 1 × 1 × 1 प्लस 1/3 गुने पाई आर की जगह पर 1 × 1 एच का मान 1 है। अब इसको सबको काट देंगे तो हो जाएगा 2 पाई/3, इधर कट जाएगा तो पाई/3। 3 नीचे बराबर है तो ऊपर में जोड़ देंगे, 2 पाई और 1 पाई जोड़ेंगे 3 पाई है, 3 कट जाएगा तो हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम हो जाएगा आयतन। उसके बाद है कौन सी कि एगो क्वेश्चन नंबर 2 है। जिसमें कह रहा है कि एक मॉडल तैयार किया गया है जिसमें एक बेलन के ऊपर भी शंकु है, नीचे भी शंकु है, आरोपित किया गया है। जिसमें पाई का मान 22/7 है, एल का मान टोटल ये मॉडल का 12 सेंटीमीटर है। तो एच बराबर इसका बेलन का ऊंचाई हो जाएगा 12 में से 4 घटाएंगे 8 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ऊपर हो और नीचे दिया हुआ है। आर का मान बराबर है 3 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर। इस मॉडल के हवा इसमें कितना समाएगा, यानी वॉल्यूम पूछ रहा है। तो बेलन का वॉल्यूम प्लस 2 शंकु का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर पाई की जगह 22/7 गुने 3/2 गुने 3/2 गुने एच का मान है, यहाँ से आता 8 है, 8 लिखेंगे, प्लस 2/3 गुने 22/7 गुने 3/2 गुने 3/2 गुने 2। अब यहाँ पे 2 कट जाएगा, एगो 2 वही कट जाएगा, बचेगा केवल 22 और 3 बचेगा, 22 के 66/7 और ये गुना हो जाएगा इतना 22 के 66/7, एक हो जाएगा 3 × 6 = 36, 18 × 36 18 × 36 3 × 39 396/7। दोनों को नीचे जब बराबर है तो जोड़ देंगे, 6 6 12 9 6 15 16 3 1 4, 462 में 7 से भाग करेंगे तो 7 6 42, 4 से फल होगा फिर 2 हो जाएगा, 7 6 42, 66 सेंटीमीटर क्यूब इसमें हवा समाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में एक है बेलन के आकार का कोई बर्तन है जिसमें गुलाब जामुन रखा गया है। गुलाब जामुन का लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसमें यह बताना है जब 5 सेंटीमीटर लंबा है तो और डी का मान इसमें व्यास दे दिया है गुलाब जामुन का 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर का मान हो जाएगा 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर, और लंबाई जो उसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। एक में 2.8 और 2.8 1.4 है, 1.4 ऊपर वाला जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.8 और घटाएंगे तो 2.2। इसका हाइट हो जाएगा गुलाब जामुन का जो बेलन का होगा। अब एक गुलाब जामुन बेलन के आकार का होगा तो पहले बेलन का वॉल्यूम एगो नीचे एगो
₹27 received on phone pay. अर्धगोला का वॉल्यूम अब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुने 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे 22/7 गुने आर के जगह पर 1.4 गुने 1.4 गुने 2.2 एच का मान प्लस 4/3 गुने 22/7 गुने 1.4 गुने अब तब हो जाएगा 1.4 गुने 1.4 सब काट देंगे 22 और 1.4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 0.2 और फिर 2.2 गुने में गुना करेंगे तो 0.44 प्लस और ये सब 22 और 1.4 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ये तो इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 8 और 14/112 1.112 हो जाएगा बटा 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसमें गुना करके जोड़ देना है 3 चौके 12 3 चौके 12 1 13 और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.44/3। अब ये 30.8 गुने 2.443/3 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम है तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा तो 45 गुने 30.8 गुने 2.4/3 और 3 से जब भागा करेंगे इसमें तो 15 या 45 अब 15 में इस सब में जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1127.280 और 0 का कोई वैल्यू नहीं है हटा भी सकते हैं तो हो जाएगा 1127.28। आप और चाशनी में बताइए उसका चाशनी कितना होगा तो कह रहा है कि पूरा वॉल्यूम का 30% एक गुलाब जामुन में चाशनी है तब 45 को गुलाब जामुन में चाशनी कितना समाएगा तो 30% में 30/100 लिखेंगे 0 काट देंगे और 3 से गुना करके 10 से भाग करेंगे तो 1.0 इधर बढ़ जाएगा इसलिए हो जाएगा भागा करेंगे तो 3 से गुना करेंगे 3/24 3 गुना 6 2 8 3 7 21 3 गुना 6 2 8 3 एकम 3 3 एकम 3 ये 10 से और भाग करेंगे तो 2 अंक नहीं तब 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 329.184 सेंटीमीटर क्यूब इसकी चाशनी का आयतन या वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल GDA वाला में पढ़ाया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।